दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं गिरीश कुमार, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट सेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम लोग अभी देख रहे थे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टीज बताया था। ये 4th नंबर प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है ताकि वो न्यूमेरिकल्स बनाते समय बहुत मददगार साबित होता है। ओके, तो देखिए यहाँ 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है कि इन अ फाइनाइट जीपी मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यू इस टाइप से है, ए आर एन माइनस टू ए आर एन माइनस वन, nth टर्म इसका है ना। nth टर्म जो है इसका ये है ए आर एन माइनस वन। ओके, तो ये फाइनाइट जीपी कहलाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। जहां काउंट नहीं कर सकते हैं डॉट 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 अगर बढ़ते रहेगा इनफाइनाइट तक तो उसको हम लोग इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। तो देखिए ये फाइनाइट है, तो कहता है कि फाइनाइट जीपी में प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। हमेशा ये फर्स्ट टर्म इसका इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरू से जैवा टर्म ले रहा है अंतिम से उतना ही टर्म लेना है। अगर शुरू से पहला टर्म तो अंतिम से ये पहला टर्म, शुरू से यहां से सेकंड टर्म तो अंतिम से इधर से सेकंड टर्म, है ना। तो ये इस टाइप से जो है सो देखिए यहां जैसे शुरू से लिए और ये अंतिम से लिए एक एक टर्म, इसको मल्टीप्लाई करिए आप ए और ए आर एन माइनस वन। तो देखिए ए आर ये ए स्क्वायर हो जाएगा और आर का पावर एन माइनस वन ये बचेगा। सिमिलरली अगर यहां सेकेंड टर्म हम यहां पर लेंगे, यहां ए2 लेंगे तो यहां से इधर से क्या लेना पड़ेगा n माइनस वन, यहां लेके हम रखे हुए हैं देखिए टाइम बचाने के लिए। यहां से अगर सेकेंड टर्म लेते हैं तो अंतिम से भी सेकेंड टर्म लेना पड़ेगा। तो ये कैमा पद होगा अंतिम से सेकेंड टर्म जो होगा ये n माइनस वन टर्म होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये भी देखिए यहां से ए आर और यहां से ए आर एन माइनस टू, ए स्क्वायर आर बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो n माइनस टू में 1 यहां पर है, ये पावर इसमें ऐड होगा तो n माइनस वन बच जाएगा। तो देखिए ये सेम आ गया। इसका प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा, ये भी यहां से साबित हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फाइनाइट जीपी में प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरू से और अंत से जैमा पद लेंगे उसका प्रोडक्ट सेम होगा और किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? तो ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, इससे न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा मददगार साबित होता है बनाने में। दोस्तों ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहां इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही है। अगर ए बी सी है ना, ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म ये बराबर होगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा देखिए ये बी स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए सी, ये बराबर आएगा ना। यही प्रॉपर्टी है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी अगर जीपी में है तो बीच वाला टर्म का स्क्वायर ये फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ओके, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन द न्यू सीक्वेंस, अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू इस टाइप से nth टर्म तक हम जाते हैं और रेगुलर इंटरवल में अगर कुछ 3 टर्म 20 से 4 टर्म लगातार अगर हम चुन लेते हैं तो वो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी किस में होगा? आल्सो इन जीपी, वो भी जीपी में होगा। क्लियर यहां तक?
ये तो हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, ये है यूजफुल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा आया है, कहीं कहीं हम देखे हैं कुछ इंजीनियरिंग वगैरह में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर A1 A2 AN R in GP, अगर ये GP में है तो डॉट डॉट खाली जगह या ऑप्शन कुछ भी रहेगा। अगर लॉग लगा देंगे, हम सब में लॉगरिथम का यूज कर देंगे, लॉग ऑफ A1 लॉग ऑफ A2 डॉट 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 लॉग AN, तो अगर ये सीक्वेंस मेरा जीपी में है तो लॉग लगाने के बाद जो है सीक्वेंस बनता है वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये प्रूफ भी है इसका। तो ये सारा प्रॉपर्टी के रूप में याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। ऑब्जेक्टिव क्या, ये सब्जेक्टिव में भी जो है सो यूजफुल है। जब हमारा दिमाग में प्रॉपर्टी चलता है तो हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि प्रॉपर्टी अगर थ्योरम्स याद है, एक्सियोम्स याद है, तो हम लोग उसको आसानी से बनाते हैं। तो सेम सिमिलर वे में हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते ये सब प्रॉपर्टी दिमाग में अपने आप चलने लगता है। ओके, दोस्तों ये देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी जीपी जो है, तो जनरली जीपी जो लेते हैं वो किस टाइप में लेते हैं। ये सीक्वेंस हम लोग ए आर स्क्वायर ARQ इस टाइप से हम कल ही बताए थे, इसको बढ़ते हुए टर्म में लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ का अगर 1 हो तो इसका हम ए लेते हैं, फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं। अगर 2 हो तो AR लेते हैं। लेकिन देखिए आप थर्ड टर्म में यहाँ देखेगा तो यहाँ AR स्क्वायर है, लेकिन कहीं कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर हम AR स्क्वायर लेंगे तो इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उसका कैलकुलेशन। तो उस कैलकुलेशन को जो है सो मिनिमाइज करने के लिए जो है सो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 टर्म्स अगर जीपी का कोई बोलेगा तो हम इस टर्म को चूज करते हैं, A/R, A और AR। इसको थोड़ा सा 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 बोलता है तो हम इसको 4 टर्म्स इसको सेलेक्ट करते हैं, A/RQ। यहां देखिए ऑड में चल रहा है, A/RQ A/R, 3 पावर 1 पावर, ऑड पावर है। और यही वाला मल्टीपल में आ जाएगा AR, और यही वाला ARQ गुना में आ जाएगा। ये 4 टर्म यहां पर जो है इसको ले लेंगे तो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 टर्म अगर लेने के लिए बोलेगा तो A/RQ A/R AR स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर हम लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो ये बहुत ही आसानी से जो है सो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दोस्तों देखिए, ये थ्योरम है, यहां से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी के n पदों का योग निकालना। ये कैसे सीखेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उस फॉर्मूला के तहत फिर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट AR स्क्वायर डॉट 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 AR n-1। यहाँ n टर्म्स है, देख लीजिए nth टर्म का फॉर्मूला कल हम कैसे ड्राइव किए थे, कल बता चुके हैं। nth टर्म AR n-1 होता है। तो यहाँ पर ये जो है एक इसमें है R in GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका हमको सम निकालना है, n टर्म का सम निकालना है। तो चूंकि यहां पर हम मान लेते हैं कि Sn जो है इसको जोड़ दो, AR स्क्वायर, इस टाइप से करते करते nth टर्म में AR n-1 आएगा ना। इसी में क्या करना है, R से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी में दोनों तरफ। देखिए यहां R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू Sn हो जाएगा। और यहां फर्स्ट टर्म में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे R से तो AR आएगा। तो इसके नीचे नहीं लिखना, एक टर्म आगे शिफ्ट कर देना, एक टर्म क्या करना है, आगे शिफ्ट कर देना। ओके, तो यहां R से मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि दोनों LHS और RHS में हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि उधर से सब कॉमन लेके इधर से R कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो R यहां मल्टीप्लाई करेंगे, AR आएगा, उसको हम यहां लिखेंगे AR। यहां मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म में तो AR स्क्वायर, उसको हम थर्ड टर्म के जगह लिखेंगे। और यहां जो मल्टीप्लाई करेंगे ARQ इधर आएगा। तो डॉट 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 कर देखिए nth टर्म जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि एक टर्म इधर हम छोड़े हुए हैं, एक टर्म यहां सेकेंड टर्म से शुरू करें तो nth टर्म क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा।
तो यहां इसमें जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, यहां पर R से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए आर एन माइनस वन है इंटू आर, इसका मतलब a इंटू आर एन माइनस वन, और ये पावर एक यहां जुटेगा तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर एन बचेगा, है ना। कितना बचा? ए आर एन बचा। ओके, यहां से बात समझ आ रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसको माइनस कर देंगे। हम क्या किए, बहुत आसानी से समझ लेना यहां कि यहीं पर ये जो एस एन है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इस टाइप से लिखते गए, और दोनों तरफ LHS में भी R से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ इस RHS में भी हम R से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये यहाँ जो आता है AR, उसको सेकेंड प्लेस से हम लिखना शुरू किए, और यहाँ से एक टर्म आगे बढ़ गया ये। ओके, अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। देखिए ये माइनस कर दिए। माइनस करने से क्या हुआ दोस्तों, AR और AR ये प्लस माइनस क्या हुआ, देखिए कट गया, कैंसिल आउट, ये कट गया। तो ये आगे वाला टर्म से ये कट जाएगा, और ये वाला टर्म से यहाँ जो आएगा वो कट जाएगा। कंफर्म है कि कटना है। सारे टर्म्स इस टाइप से लिख के तुम देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, यहां देखिए Sn माइनस आर इंटू एस एन माइनस आर इंटू एस एन। यहां पर क्या बचा दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म a बच गया, और यहां से ये माइनस लास्ट टर्म ए आर एन बच गया। यहां से क्या हुआ, Sn हम अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा वन माइनस आर, यहां से a कॉमन लेंगे तो यहां वन माइनस आर एन। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज हमको Sn निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स। इसी को यहां से यहां तक सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम डिनोट किससे किए, Sn से। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू क्या निकलेगा, ये वन माइनस आर यहां भाग दे दीजिए, a वन माइनस आर एन बटा वन माइनस आर। ये देखिए Sn का फॉर्मूला निकला। यहां पर r का वैल्यू जो होगा लेस देन वन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, r का वैल्यू लेस देन वन, मतलब कॉमन रेशियो जो आएगा 1/2 1/3 इस टाइप से एक से कम वैल्यू के लिए होगा। तो Sn का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कहिएगा कि यहाँ पर Sn का फॉर्मूला अगर क्या लिखेंगे, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, कुछ नहीं करना, a यहाँ सिर्फ आर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन हो जाएगा अगर r इज ग्रेटर देन वन होगा। यहां तक कंफर्म हो गई बात है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज के n टर्म्स का जो समेशन निकलेगा दोस्तों, ये Sn बराबर a, ये क्या है तो फर्स्ट टर्म है, वन माइनस आर का पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स n है, r क्या है कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, किसी से हम करके कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। और वन माइनस आर, तो इसको फॉर्मूला Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर एन, वन माइनस आर, आर इज लेस देन वन के लिए। और यहाँ पर इसको पलट देंगे, ये माइनस पहले लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी जीपी सीक्वेंस सीरीज का n टर्म्स का समेशन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए दोस्तों, अब यही जीपी सीक्वेंस अगर रहे या सीरीज रहे तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो चूंकि Sn बराबर अभी हम पढ़े फॉर्मूला वन a इंटू वन माइनस आर एन बटा आर माइनस वन माइनस आर, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, और ये r इज लेस देन वन कुछ भी है। तो चूंकि अगर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हम जाएंगे तो सोचो कि r का वैल्यू एक से छोटा है, 1/2 1/3, और इसका पावर 1/2 का सपोज करो n कर दें, इनफाइनाइट करते हैं, मतलब 1/2 इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 500 बार 100 बार 100 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/1 यहाँ पर बहुत बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा। बहुत बड़ा क्वांटिटी आने से इसका वैल्यू, इसको अगर बड़ी क्वांटिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है सो इसका 0.00000 समथिंग, मतलब जस्ट लाइक नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिखें कि Sn बराबर a मल्टीप्लाई कर दें वन माइनस आर, माइनस इसको यहां मल्टीप्लाई करें a इंटू आर एन वन माइनस आर। तो यहां देखिए कि व्हेन अगर n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, इसको इनफाइनाइट कर दिया जाए तो आर एन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगभग नेग्लिजिबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर के ये आर एन जीरो, इसका मतलब ये पार्ट जीरो हो जाएगा।
सो क्लियरली दिस इंप्लाइज एस इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनाइट गया, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला पार्ट a अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि ये पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। तो एस इन्फिनिटी का वैल्यू, तो जहां इन्फिनाइट टर्म्स अगर रहे कोई जीपी में और उसका समेशन निकालने के लिए बोले तो हम एस इन्फिनिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो आप जान ही रहे हो कि फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, ये बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है। इससे हम इन्फिनाइट टर्म्स का समेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, यहां तक कहीं दिक्कत मेरे विचार से होना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जितने हमने थ्योरी पढ़े हैं आप एक बार घर पर जरूर इसको करोगे, बनाओगे अच्छे से। उम्मीद है कि यहाँ समझ के जाओगे, घर पर भी एक बार बनाओगे तो ये थ्योरी अगर क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें, देश को आगे लेकर के आएं, समाज को आगे लेकर के आएं। यही हमारी हमेशा मनोकामना रहती है और इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।